बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो एक सेपरेट टॉपिक है। इसके ऊपर हमने कभी पहले डिस्कस नहीं किया और ऑलमोस्ट बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जब भी आप अमेज़ॉन का बिज़नेस करेंगे या करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपको बिज़नेस में लॉस का सबब बन सकते हैं। लाइक हर बंदा अमेज़ॉन के बिज़नेस के फ़ायदे की बात कर रहा है, तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि वो तमाम लोग जो कि एक छोटे लेवल से अमेज़ॉन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उनके माइंड में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनको कौन कौन से जो है लॉस बेयर करना पड़ सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ जो आपको घंटी का बटन नजर आ रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं कि जब भी आप अमेज़ॉन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। हर बंदा जो आपको फ़ायदे बता रहा है, इसके नुकसान क्या हैं, वो कोई बंदा बात नहीं कर रहा। तो हमने सोचा एक न्यू वीडियो सीरीज़ बना दी जाए जिसमें हम वक्त के साथ साथ वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको बिज़नेस में नुकसान कर सकती हैं या नुकसान हो सकते हैं, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमने बेयर किए हैं, लोग ज़्यादा जो है वो उसको चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो तमाम लोग चीज़ें आपके सामने रख दी जाए, प्रैक्टिकली नॉलेज आप लोगों के सामने रख दिया जाए ताकि आप उस चीज़ को पहले से अवेयर कर लें और अपने आप को उसके मुताबिक लेके चलें ताकि आपको बाद में जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप अमेज़ॉन का बिज़नेस शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आपको नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका अपना अमेज़ॉन का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें जो है आपका अकाउंट, अगर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट सस्पेंड हो गया या बंद हो गया तो आपको सबसे बड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपका अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो वो डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, वो डीएक्टिवेट हो सकता है। लोग डीएक्टिवेट करते हैं, मैंने खुद किया है। इसमें होता ही है कि अमेज़ॉन आपसे वेरिफिकेशन वक्त के साथ साथ मांगता रहता है। अगर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पाते तो इन सम टाइम वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। वो बाद में भी आपके अकाउंट को रिएक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे आज सिर्फ बात कर रहे हैं नुकसानात की कि नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो आपको नुकसान हो सकता है वो आपके अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया तो उस सूरत में होगा। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो हम बात काम कर रहे होते हैं वर्चुअल बैंक अकाउंट के साथ, और वर्चुअल बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं और छोटी छोटी उनकी वेरिफिकेशन होती हैं जो आपने अपनी प्रायोरिटी के ऊपर रखनी होती हैं, आपको वेरीफाई करवाना पड़ती हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट, वर्चुअल बैंक अकाउंट जो आपने अपने अमेज़ॉन के साथ अटैच किया हुआ है, चार्ज मेथड अटैच किया हुआ है, ठीक है जी, वो अगर वो सस्पेंड हो गया तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नुकसान का सामना या लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ का मकसद ये नहीं है कि आपको डरा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं, अकाउंट रीएक्टिवेट किया जा सकता है, बैंक अकाउंट रीएक्टिवेट किया जा सकता है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये लॉस हो सकते हैं आपको जब आप अमेज़ॉन या वर्चुअली काम करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, जब हम अमेज़ॉन के ऊपर चले जाते हैं तो हम मोस्टली बात करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल की, क्योंकि हम ज़्यादा मोस्टली ऑनलाइन होलसेल काम कर रहे हैं। तो होलसेल के अंदर जो आपको नुकसानात के चांसेस हैं वो बहुत कम है, माइनर से चांसेस होते हैं। वो भी कोई टेक्निकली अगर इशू आ जाए, आपको फेस करना पड़ जाए तो उस सिनेरियो में आपको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, राइट। अगर आप जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो आप ब्रांड्स की अप्रूवल के साथ सेल आउट कर रहे हैं, उसकी परमिशन के साथ सेल कर रहे हैं, तो वो जो यूनिट्स हैं, वो आइटम्स जो अगर आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं, ठीक है जी, वो सम टाइम ऐसा होता है कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चीज़ें जाती हैं तो वहाँ से चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं, यहाँ से वहाँ से चीज़ें जो है मिसिंग हो जाती हैं, सम टाइम यूनिट मिसिंग हो जाते हैं, शिपमेंट्स कंप्लीट आपकी मिसिंग हो जाती है। तो मोस्टली केसेस में अमेज़ॉन आपको रिफ़ंड या रीइंबर्स कर देता है, लेकिन सम टाइम में जब वो उन चीज़ों को ट्रैक आउट नहीं कर पाता तो वहाँ पे आपको जो है वो लॉस वापस नहीं मिलता। 10% केसेस में आपको वो वापस लॉस नहीं मिलता, 90 80 90% में आपको वहाँ से रीइंबर्स मिल जाता है अमेज़ॉन की तरफ से। तो ये एक लॉस आपके माइंड में होना चाहिए। ये एक माइनर सा लॉस होता है, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से लॉस होगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली जो है सम टाइम आपको आईपी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। अगर आईपी कंप्लेंट्स आ जाए
तो इसका मतलब ये होता है कि आपको या तो ऑथेंटिक जो है इनवॉइसेस प्रोवाइड करनी है अमेजोन को, या ऑथेंटिकेशन जो लेटर है, बैंक लेटर है आपके पास, ब्रांड अप्रूवल का लेटर, वो प्रोवाइड कर दें तो वो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। अगर अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता और आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है तो फिर आपको वो आइटम जो है वहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस से निकालना पड़ती हैं। वो आप दोबारा वो है आपके अपने वेयर हाउस या प्रेप 3PL सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका 3PL है वहाँ पे आपको वापस मंगवाना पड़ती हैं। जो ये शिपिंग के चार्जेस हैं अमेजोन जो चार्जेस आपसे लेगा ये आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। और यूके के अंदर मोस्टली जो है 1 मंथ की वो आपको रिटर्न पॉलिसी देते हैं कि आप 1 मंथ के अंदर वो आइटम्स रिटर्न कर दें। अगर आपका 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो मे बी वो एक्सेप्ट करें, मे बी वो एक्सेप्ट ना करें। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे जो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा वो एज शिपिंग की सूरत में बेयर करना पड़ेगा, या फिर उसके जो हैंडलिंग चार्जेस वगैरह होंगे 3PL की तरफ से या अमेजोन की तरफ से वो आपको बेयर करना पड़ेंगे। और अगर वो उस ब्रांड्स ने वो आइटम्स वापस रिटर्न नहीं ली तो फिर वो आपको कंप्लीट जितने भी आपने यूनिट परचेज किए होंगे उनका लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे लॉसेस हैं और इस किस्म के लॉसेस आपको बेयर करना पड़ते हैं। इसके अलावा जो आपको लॉसेस बेयर करना पड़ते हैं वो ये है कि आपकी सम टाइम अमेजोन आपकी अमाउंट जो है स्टक कर लेता है। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के सिनेरियो में ये बहुत कम चांसेस हैं इसके। और ड्रॉप शिपिंग अगर लोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी जब अकाउंट सेक्शन 3 लगता है तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड होता है, तो वहाँ पे अमेजोन आपकी अकाउंट आपकी जो पेमेंट्स हैं उनको भी स्टक कर लेता है, रोक लेता है। ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए रोकता है, उसके बाद वो फिर आप उनके साथ अपील करते हैं और वो सिनेरियो में वो रिलीज़ कर देता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ होलसेल और इसकी। तो इस किस्म के लॉसेस हैं जो आपको बेयर करना पड़ सकते हैं। और मेरी अब कोशिश ये है कि कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए लॉसेस के हवाले से बना दी जाए। मेरी कोशिश ये है कि आपको प्रॉफिट के साथ साथ फ़ायदे के साथ साथ अमेजोन के फ़ायदे क्या क्या हैं उसके साथ एटलीस्ट लॉसेस की भी आपको जो है ना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देखें, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसके डिफरेंट रास्ते और पाथ मौजूद हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके दोबारा अपना अकाउंट रीएक्टिवेट कर सकते हैं, अपना न्यू बैंक अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए हेक्टिक हो सकती हैं। बेशक आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया और आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपके लिए वो परेशानी का फेस करना पड़ेगी। लेकिन उनके मुतबादल रास्ते भी, सोर्स भी उनके अवेलेबल हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ पे न्यू वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि ताकि लोग जो हमारे मेरी मकसद यही है कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को बनाते हैं उनको ऑथेंटिक, प्रॉपर और जो है प्रैक्टिकली नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो तमाम चीज़ें जो हमने फेस की एटलीस्ट उनको पहले से पता हो, ताकि वो अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे हैं तो उनके माइंड में होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये हमारी वीडियो सीरीज़ वक्त के साथ साथ जारी रहेगी। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई आप चीज़ें पूछना चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास इनबॉक्स में काफ़ी मैसेज मौजूद हैं डिफरेंट लोगों के, तो वहाँ पे भी एक न्यू मैसेज मुझे मिला कि अभी अकाउंट जो है न्यू अकाउंट बनाया ही था कि अमेजोन ने उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को दोबारा से पूछा और वहाँ पे उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो इस किस्म के इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं वक्त के साथ साथ भी, और चलता रहता है ये प्रोसेस सिनेरियो। तो परेशान नहीं होना, हर चीज़ का जो है रास्ते और मुतबादल सोर्स मौजूद होते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। और साथ साथ जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।